बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वोरिफ टैबलेट के बारे में, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट वोरिकोनाज़ोल है। ये एक एंटी फंगल मेडिसन है जो मुख्तलिफ़ किस्म के फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस दवा के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं वोरिफ टैबलेट में मौजूद एक्टिव इंग्रेडिएंट की। तो इसके अंदर वोरिकोनाज़ोल है। ये एक ताकतवर एंटी फंगल मेडिसन है जो फंगल की ग्रोथ को रोकने और ख़त्म करने में मदद देती है। बात करते हैं वोरिफ टैबलेट की अल्टरनेट ब्रांड्स की। तो इसमें आप वोरिकोनाज़ोल को वोरिटेक के नाम से ले सकते हैं, वी फैंड के नाम से ले सकते हैं और वोरियर के नाम से ले सकते हैं। ये इसके अल्टरनेट ब्रांड्स हैं। अगर आपको वोरिफ के नाम से वोरिकोनाज़ोल ना मिल रही हो तो आप इनमें से कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं और ये आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं वोरिफ टैबलेट यानी वोरिकोनाज़ोल टैबलेट के यूजेस की। तो ये टैबलेट मुख्तलिफ़ किस्म के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है और ये उस वक्त प्रेस्क्राइब की जाती है जब सीवियर किस्म के फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि दूसरी आम एंटी फंगल मेडिसन से ट्रीट नहीं हो पाते। तो यूज़र्स की बात की जाए तो इसे फेफड़ों के फंगल इन्फेक्शन, जिसे मेडिकल टर्म में इन्वेसिव एस्परजिलोसिस कहा जाता है, ये एक ख़तरनाक किस्म का फंगल इन्फेक्शन है जो कि फेफड़ों को मुतासिर करता है। इसकी अलामात की बात की जाए तो इसमें पेशेंट को मुस्तकिल बुखार रहता है, सीने में दर्द रहता है, खांसी होती है और कभी कभार खांसी के साथ खून भी आता है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस कंडीशन को, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको ट्रीट करने के लिए वोरिफ टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा इसे खुराक की नाली के फंगल इन्फेक्शन, जिसे मेडिकल टर्म में ईसोफेगल कैंडिडाइसिस कहा जाता है, ये ग़िज़ा की नाली का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें पेशेंट को खाना निगलने में दुश्वारी होती है, मुंह या गले में सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं और गले में जलन होती है। इसके अलावा नौज़िया रहता है, यानी कि ऐसी कंडीशन रहती है कि पेशेंट को महसूस होता है कि वोमिटिंग आने लगी है लेकिन वोमिटिंग नहीं आती। तो इसोफेगल कैंडिडाइसिस को ट्रीट करने के लिए वोरिफ यानी वोरिकोनाज़ोल टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसे सीवियर किस्म के फंगल इन्फेक्शंस यानी स्किन के जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि दूसरी मेडिसन के इस्तेमाल से कंट्रोल नहीं हो पाते। इसके अलावा इसे ब्लड के फंगल इन्फेक्शन, जिसे कैंडिडाइमिया कहा जाता है, इसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंडिडीमिया में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहता है, कपकपी तारी हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो कैंडिडीमिया इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए भी आप वोरिफ टैबलेट यानी वोरिकोनाज़ोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दिमाग और रीढ़ की हड्डी के फंगल इन्फेक्शन, जिसे फंगल मेनिंजाइटिस कहा जाता है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप वोरिफ यानी वोरिकोनाज़ोल टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंगल मेनिंजाइटिस में जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इसमें शदीद किस्म का सर दर्द रहता है, गर्दन सख्त हो जाती है और नौज़िया और वोमिटिंग का मसला रहता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाती है, यानी कि रोशनी से हसासियत हो जाती है। पेशेंट जो है ये तेज़ लाइट बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये तमाम जो फंगल इन्फेक्शंस हैं ये ख़ास तौर पर उन पेशेंट्स में होते हैं जिनका जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर होती है, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और वो थोड़ी सी बीमारी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस तरह के पेशेंट्स में वोरिफ टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है और आम तौर पर इसे आम जनरल फिजिशियंस या फिर जो फार्मासिस्ट या लोकल जो हैं ये इसे प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। इसे सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं ये पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रेस्क्राइब करते हैं। अब बात करते हैं वोरिफ यानी वोरिकोनाज़ोल टैबलेट की डोज़ की। तो वोरिफ टैबलेट आपको 200 mg और 50 mg की स्ट्रेंथ में मिलती है। तो डोज़ की बात की जाए तो यहाँ पर मैं आपको अडल्ट डोज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ।
تو اس کی جو ابتدائی اڈلٹ ڈوز ہے اس کی 400 mg کی ٹیبلٹ آپ نے دن میں 2 بار استعمال کرنی ہوتی ہے۔ تو پہلا دن آپ نے اس کی 400 mg کی ٹیبلٹ صبح شام استعمال 400 mg اس کی ڈوز، یعنی کہ اس کی 200 mg کی 2 ٹیبلٹ آپ نے صبح استعمال کرنی ہے، اور 200 mg کی ٹیبلٹ آپ نے 2 ٹیبلٹ شام کو استعمال کرنی ہے۔ تو یہ اس کی لوڈنگ ڈوز ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی 200 mg کی ٹیبلٹ صبح شام استعمال کرنی ہے۔ تو بچوں میں اس کی ڈوز جو ہے یہ وزن کے حساب سے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں، تو ہمیشہ آپ نے اس میڈیسن کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ تو ڈیوریشن کی بات کی جائے تو عام طور پر اس ٹیبلٹ کو 7 دن کے لیے پریسکرائب کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ دن کے لیے بھی پریسکرائب کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈیوریشن جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے، اور پیشنٹ کو جو مسئلہ ہے، جو فنگل انفیکشن ہے، اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ تو اس حساب سے ڈاکٹر اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں وارف ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، مطلب اس کے استعمال سے آپ کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں پیشنٹ کو نوزیا اور وومٹنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، جلد پر خارش یا الرجی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، نظر جو ہے دھندلا سکتی ہے، اور جگر جو ہے یہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ کنٹرا انڈیکیشنز کی بات کی جائے تو ایسے پیشنٹ جو کہ ووریکونازول سے الرجک ہیں وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ جن میں جگر یا گردے کا شدید مسئلہ پایا جاتا ہو وہ بھی ووریکونازول ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ووریکونازول ٹیبلٹ کو کچھ خاص دواؤں کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ریفیمپن ہے یا کاربامازپین ہے۔ تو جب آپ نے آپ نے اس میڈیسن کے بارے میں مشورہ کرنا ہے یا ڈاکٹر آپ کو پریسکرائب کرے تو آپ نے ڈاکٹر کو اپنی میڈیسن ہسٹری کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ تو دوستو یہ تھی مکمل معلومات وارف ٹیبلٹ کے بارے میں۔ تو یاد رکھیں یہ دوا صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید مفید معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ میں ہوں آپ کا فارماسسٹ محمد عمران۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔